आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, जंगली जानवरों की गुफाएं और मांदे होती हैं। इंसान मकान बनाते हैं, पर सबकी तमन्ना ये होती है कि रहने के लिए एक आशियाना, एक घर हो। और अक्सर आपने दीवारों पर बड़े बड़े बोर्ड्स पर लिखा देखा होगा, इट्स एन इमोशनल वे ऑफ कन्वेइंग, अपना मकान तो अपना ही होता है। जब सब इंसान मकान में रहना चाहते हैं तो आसमान के खुदा ने भी मूसा से कहा कि तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना। क्यों? क्या उसके पास आसमान में रहने की जगह नहीं थी? नहीं, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी। पर फिर भी आसमान के खुदा ने चाहा कि हम इंसानों के बीच रह सके। यीशु मसीह के बारे में कहा गया है ना कि उसने मनुष्यों के बीच में अपना डेरा किया, टैबरनैकल। हम इस सिलसिलेवार जब हम इजरायलियों और मूसा की यात्रा में 40 साल के सफर को इन 40 दिनों में कर रहे हैं, अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां आसमान का खुदा मूसा से कहता है, निर्गमन उसके 25वें अध्याय के 8वें पद में, कि तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना और मैं अपने लोगों के मध्य में, राइट इन द मिड्स ऑफ माय पीपल। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि आज मेरे साथ मेरे अजीज दोस्त बिशप अरुण माइकल लाल यहां पर हैं और ही इज अ प्रिंसिपल ऑफ रेप्यूटेड बाइबल कॉलेज एंड ही हैज बीन टीचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रेनिंग द मिनिस्टर्स। और खुदा का कलाम और खुदा की बातें सिखाना आपका शौक है। मैंने खुद पर्सनली आशीष पाई है और बहुत सीखा है। और आज हमारे लिए बरकत की बात है कि इस खास टॉपिक पर, द टैबरनैकल पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं। तो बिशप माइकल, मैं जरूर से पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हाउस ऑफ गॉड एंड अबाउट द टैबरनैकल दैट मोसेस प्रिपेयर्ड इन द विल्डरनेस? इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। और रीजन ये भी है क्योंकि इसमें परमेश्वर की डिजायर अपने लोगों के बीच में रहने की दिखाई देती है। आई मीन, गॉड डज नॉट नीड एनीथिंग, वो लैक नहीं करता। परमेश्वर हमेशा से फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। आई मीन, यीशु मसीह ने जॉन 16 में कहा, जो मेरी महिमा तेरे साथ पहले थी। इसका मतलब जीसस वाज ऑलवेज इन अ ग्लोरियस रिलेशनशिप विद द फादर। दे ऑलवेज हैड एवरीथिंग, दे डोंट लैक। बट व्हाट अ गॉड वी हैव! कितना प्यारा परमेश्वर है, अपने लोगों को उस फेलोशिप का हिस्सा बनाना चाहता है, अपने लोगों को उस संगति का हिस्सा बनाना चाहता है। इसलिए न्यू टेस्टमेंट में लिखा, उसने हमें अपने प्रिय पुत्र की संगति में बुलाया। सो गॉड ऑलवेज वांटेड टू लिव अमंग हिज पीपल। अदन की वाटिका से ही हम लोग देख लें जी कि परमेश्वर उनसे रोज मिलने आता है। क्यों मिलने आता है? ऐसे क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो उनको देना चाहता है? क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन जो था मेनली वो दे चुका था कि तुम सारे पेड़ों के फल को खा सकते हो, इस भले बुरे के उसको मत खाना। बट स्टिल गॉड इज कमिंग टू देम रेगुलरली। और मैं सोचता हूं कि ये इसलिए बिकॉज गॉड इज अ गॉड ऑफ फेलोशिप। ही लव्स फेलोशिपिंग विथ हिज पीपल। अपने लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ चर्चा करना, उनके दुखों को हर लेना, उनसे बातें करना, उनको सांत्वना देना। और मैं सोचता हूं टैबरनेकल का भी एक पर्पस ये भी था, जिस पे आज भी थोड़ा सा हम लोग शायद चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं, बैठे हैं, कि हम ये चर्चा कर सकें कि वो टेंट ऑफ मीटिंग किसके साथ मीटिंग थी? इट वॉज डेफिनेटली मीटिंग विद गॉड। हमेशा से दिमाग में बात रहती थी बचपन में, जब कहा जाता था मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, तो लगता था मीटिंग का मतलब क्या होता है। बट लेटर ऑन जब खुदा कलाम पढ़ा तो समझ में आया, ओके, द रीजन इट हैज बीन कॉल्ड कि मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे थे, वो था टेंट ऑफ मीटिंग। और वो हमारी आपकी मीटिंग की बात नहीं हो रही थी, पर यह था कि हम उस खुदा से मुलाकात करने जा रहे हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अमेजिंग है कि आसमान और जमीन का बनाने वाला चाहता था कि हमारे साथ रह सके। एंड आई एम ऑलवेज थ्रिल्ड ये सोच करके कि ये सारी कायनात उससे भरी है, फिर भी उसने कहा कि हमारे लिए टेंट बनाना। क्यों टेंट क्यों? एंड व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? I think this is a very beautiful question, or especially when you said कि टेंट क्यों?
बिकॉज टेंट डेफिनेटली एक टेम्पररी स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। ओके। क्योंकि वो यीशु मसीह और कलीसिया के आने तक का एक था कि उसके आने के बाद वो स्ट्रक्चर खत्म होकर के एक ऐसा टेंपल परमेश्वर खुद बना देगा, एक ऐसा मंदिर बनाएगा जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुदावंद यीशु मसीह होगा और हम सब एक उस पे पत्थर की तरह हैं। जैसे पौलुस ने कहा नहीं कि हर एक जन, पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय में 10 पद से आगे, हर एक जन ये ध्यान रखे को किस तरीके का रद्दा रखता है। मैं सोचता हूं कि हम सब एक एक करके परमेश्वर के मंदिर को बनाते जा रहे हैं, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू इनहैबिट अस। वो हमारे संग रहना चाहता, हमारे अंदर बसना मांगता है, और इसलिए उसने उसको टेंट कहा ताकि एक परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस वो बना सके, एक परमानेंट बॉडी बना सके। फिर एक ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर है न्यू टेस्टमेंट में, हम 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर में देखते हैं। उसका एंड जो हो रहा है वो ये है कि हमारा शारीरिक जो वो है बदन है, मतलब जो शरीर है, वो नष्ट होता जाता है, पर आत्मिक व्यक्तित्व जो है नया होता जाता है। फिर 5वां अध्याय शुरू होता है कि हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर, जो वर्ड डेरा है, इट्स द सेम टेंट और टैबरनेकल, ये गिराया जाता है और परमेश्वर की ओर से एक बदन मिलता है। सो टेंट इज इक्वल टू बॉडी, और परमेश्वर की कलीसिया भी एक बॉडी है। जैसे परमेश्वर उस समय मिलना चाहता था, आज भी अपनी कलीसिया के द्वारा अपने लोगों से मुलाकात करता है। That was temporary, but this body is eternal, क्योंकि लिखा हुआ है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल नहीं होंगे। That means it was not कि वो रहता था टेंट के अंदर, वो चाहता था कि लोगों के साथ रहे। definitely। और आज भी वो चर्च की 4 दीवारी में नहीं रहता है, वो रहता है इस चर्च में। और बाइबल कहती है, पतरस ने कहा दैट वी आर लिविंग स्टोन्स फिटेड टुगेदर। जब भाई लोग एक मन रहते हैं, एक दिल रहते हैं, देन यू आर कॉल्ड फिटेड टुगेदर। अगर हम बात करें फिटेड टुगेदर की, तो बड़ी अच्छी तरह से 133 में लिखा है, And God has commanded blessings where people are in unity. अगर चर्च में, अगर खानदान में, अगर परिवार में लोग एक दिल रहेंगे तो खुदा उनके बीच में रहेगा। Amen. और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं खुदा के इस प्लान के लिए। आज हमारे पास तंबू नहीं है, पर जिंदा खुदा आज भी हमारे बीच में वास करता है। बिशप शैलेंद्र, लेट मी इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट, बिकॉज आई फील कि इसी समय उन लोगों के लिए प्रेयर करनी चाहिए जो चाहे चर्च का डिवीजन हो या घर का डिवीजन हो, फैमिली का डिवीजन हो, उसकी वजह से बहुत परेशान है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं प्रार्थना करूं खासतौर से उन शादीशुदा लोगों के लिए जो ऐसा लग रहा है कि दे वुड बी सेपरेटेड, बिकॉज दिस इज गॉड्स विल दैट दे वुड बी यूनाइटेड, और वहां परमेश्वर की आशीष होगी। सो आई वुड लाइक टू प्रे, एंड व्हाई डोंट यू जस्ट जॉइन इन फॉर अ मोमेंट कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हे जीवते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आप वो परमेश्वर हैं जो मंडली को बनाते हैं, परिवार की संरचना करते हैं। प्रभु जी, परिवार को आप रचते हैं, और आपने आदम हव्वा दोनों को बना करके आशीष दी थी। आज खासतौर से उन परिवारों के लिए कहते हैं जो बिखरने के कगार पे, टूटने की कगार पे हैं, वो ये जानने पाए कि जब हम ईंट ईंट करके मंदिर बनते हैं तो उसमें खुदा का निवास होता है। जब पति पत्नी एक मन के होते हैं तो वहां परमेश्वर उनके बीच में राज्य करता है। इसलिए हर एक विभाजन के विचार को और विभाजन की सोच को आज्ञा देता हूं जाने पाए। इसी समय खुदावंद यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, वो सारी चीजें जो परिवार को तोड़ रही हैं, कलीसियाओं को तोड़ रही हैं, खासतौर से ईगो, खासतौर से एंगर, एरोगेंस, या किसी तरीके की भी कोई और सेल्फिशनेस, यीशु के नाम में ये जाने पाए। और दुआ करता हूं परिवारों में एकता के बंध में बंधने की बात पाई जाए। प्रभु जी, कलीसियाएं टूटने ना पाए, जो लीडरशिप बिखर रही है, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरी दया से यीशु मसीह नासरी के नाम में कहता हूं ऐसी विजडम मिलने पाए कि कलीसियाएं जुड़ने लगे, बनने लगे, क्योंकि तूने कहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। रहम कर, हम तोड़ने वाले लोगों में ना हो, हम नाश करने वालों में ना हो, हम बिखराने वालों में ना हो, पर हम जोड़ने वाले लोगों में हो, हम बनाने वाले लोगों में हो, ताकि हम तेरे पार्टनर कहला सकें। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कहते हैं आमीन, आमीन। यस, आई लव दिस गॉड मोमेंट जहां खुदा काम करता है, और विश्वास करता हूं आपने महसूस किया होगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ घरों में
कुछ शिफ्ट हो रहा है। होली स्पिरिट इज वर्किंग समथिंग गुड एंड ही वांट्स टू अबाइड विथ यू। तुम्हारे घरों में रहना चाहता है। प्रभु का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, पर एकता का आत्मा है। और मूसा के तंबू में और जो नए नियम में चर्च बना, क्या उसका सोल पर्पस था? व्हाट वाज द सोल पर्पस ऑफ गॉड टेलिंग दिस टू मोसेस टू कंस्ट्रक्ट? एंड जरमाया सेड, मेरे लिए तो खुदा का घर एक ऊंचे स्थान पर रखे तेजोमय सिंहासन के समान है। अब खुदा के पास तो स्वर्ग में सोने का सिंहासन है और उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। क्यों खुदा चाहता था कि मनुष्यों के बीच में उसका डेरा हो? एक्चुअली जो ये कहना कि वो तेजों में सिंहासन के समान हो या है, ये भी इसी बात को दर्शाता है कि अर्थ पर, पृथ्वी पर एक स्थान जहां उस सिंहासन के पास जा सके, उस राजा के पास जा सके, अपनी फरियाद लेकर के जा सके और उससे सुन सके कि वो मेरी परिस्थिति में क्या आज्ञा देता है। इनफैक्ट जब हम टैबरनेकल की बात करते हैं, तंबू की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक्सोडस के 35th चैप्टर के बाद तंबू का बनाया जाना, प्रीस्ट का ऑर्डेन किया जाना और उनका कॉन्सिक्रेट किया जाना हो रहा है। लेकिन हम 33वें पद में ही देखते हैं कि मूसा समय व समय निकल जाता था और मिलाप वाले तंबू में जाकर के रुकता था, प्रार्थना करता था। और लिखा है लोग जिनको खुदा की इच्छा जाननी होती थी वो भी मिलाप वाले तंबू में खुदा की इच्छा जानने के लिए जाया करते थे। जब हम यशाया पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि लोग याकूब के परमेश्वर के भवन को जाएंगे ताकि उसकी इच्छा को, उसकी मनसा को, उसकी व्यवस्था को जान सकें। What is God saying? और समस्या यही है, मनुष्य ने अपनी इच्छा के मुताबिक चलना और यह निर्णय किया है कि मैं अपनी इच्छा के मुताबिक चलूंगा, आप मुझे आशीष दो। जबकि बेस्ट पार्ट तो यह है हम उसी से पूछ सकें जिसको हमारा पास्ट भी मालूम है और फ्यूचर भी। वो देख सकता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो उससे मैं पूछ सकूं। जिसको परमेश्वर की इच्छा को बेहतर तरीके से जानना होता था वो मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर से पूछते थे। मूसा परमेश्वर को क्या कहना है यह बात जानने की कोशिश करता था। उसी 33वें अध्याय में 7वें पद से आगे लिखा है, और यहोशू मिलाप वाले तंबू को छोड़ता नहीं था। It was a place where they would find the laws of God, the desires of God, the heartbeat of God. What does he think? इस पृथ्वी के लिए, मेरे लिए क्या सोचता है, उसको खुदा के घर से मिलता था। मैं आज ही पढ़ रहा था, पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय में लिखा, जब कभी तुम जमा होते हो तो हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। फिर लिखा है किसी को गीत, किसी को उपदेश और किसी को प्रकाशन और किसी को अन्य भाषा और अन्य भाषाओं का अर्थ बताना। लिखा है ये सब आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। इसका मतलब जब परमेश्वर के भवन में हम जुड़ जाते हैं या उसकी आराधना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो कुछ रेवलेशंस परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करता है। कुछ वो चीजें जो उनको नहीं मालूम थी, परमेश्वर की विल उनको प्रकट होती है इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। फिर हम 14वें अध्याय के 25वें पद में देखते हैं, लिखा है भविष्यवाणी हो रही है। एक व्यक्ति अनजाना था, नहीं समझ में आ रहा था। लिखा है अचानक उसके मन की बातें लोग प्रकट करना शुरू कर देते हैं, तो वो गिर करके कहता है श्योरली गॉड इज इन दिस प्लेस। अब मजे की बात एक चीज ये है, परमेश्वर का मंदिर, जैसे हम लोग मंदिर की बात करते हैं, टेंट, टैबरनेकल, इट्स द सेम थिंग। हम जब बात करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य क्या है, क्या मतलब है? मतलब सिर्फ ये है, टेम्पल इज अ प्लेस of people meeting with God and God meeting with people. टेंपल को इसीलिए जाता है क्योंकि उसे ईश्वर से भक्ति करनी है, उसकी प्रार्थना करनी है, उसके सामने कुछ उड़ेलना है। और सोच के देखिए, जब मैं परमेश्वर का मंदिर बन गया, हम मिलके परमेश्वर का मंदिर बन गए, तो हम परमेश्वर की आवाज भी बन जाते हैं लोगों के लिए। और इसलिए परमेश्वर एक रिप्रेजेंटेशन चाहता था कि मेरे हाथ बन जाएं कोई लोग, मेरी जुबान बन जाएं कुछ लोग ऐसे पृथ्वी पर हों जो मुझसे सुने और पृथ्वी पर फैला दें। कुछ ऐसी कम्युनिटी हो जिसमें कोई आए तो उसे एहसास हो कि खुदा ये चाहता है। और मैं सोचता हूं इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट दोनों में अपनी विल, अपनी पावर, अपने पर्पस को प्रेजेंट करने के लिए उसने एक टैबरनेकल बनाया और वो चाहता था कि लोग उसको खोजें। और इसलिए जब तंबू में भी जाते हैं तो वहां लिखा है एवरीवन हु वांटेड टू सीक द लॉर्ड वुड गो टू द टेंट ऑफ मीटिंग। जो तंबू परमेश्वर ने मूसा से कहा बनाने के लिए, तो उसने मूसा से कहा जिसका
नक्शा मैंने तुझे पहाड़ पर दिखाया था, What you have seen on Mount Sinai। और ये विश्वास है, ये मान्यता है कि परमेश्वर ने जो स्वर्ग में एक तंबू था या वाचा का संदूक था, उसका एक स्वरूप मूसा को पहाड़ पर दिखाया था। और जो कुछ मूसा ने जमीन पर बनाया था, दैट वाज नॉट द ब्रेन वर्क ऑफ मोसेस और बसलेल या किसी और का नहीं था। ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की मर्जी से मूसा में प्रकट किया गया, और यूं कह लीजिए उसने उसको रेप्लिकेट किया, उसको डुप्लीकेट किया। और खुदा चाहता था कि वो तंबू इस तरह से हो जिसमें एक प्रवेश द्वार हो, और मूसा के तंबू में हमेशा जो प्रवेश द्वार होता था वो पूर्व मुखी होता था, ईस्टर्न साइड, एंड दैट इज सेड टू बी गॉड साइड, ताकि लोग वहां से प्रवेश करें अंदर। और लगभग 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा ये पूरा मिलाप वाला तंबू था। पर कमाल की बात यह है, उसके बीच में एक और हिस्सा था, एक और पोर्शन था, दैट वाज कॉल्ड द होली प्लेस। And then the holy place was divided into two, holy place and holy of holies या most holy place, अति पवित्र स्थान। और इसको ताकि लोगों से इसे अलग किया जाए, कनात बांधी गई थी। 6 फुट के पर्दे थे। इंटरेस्टिंग है, परमेश्वर ने तंबू बनाया ऐसा कि बाहर की दुनिया और खुदा की दुनिया में एक अंतर हो जाए। बहुत जरूरी है that we need to separate ourselves from the world। इस समय जब आप उपवास कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, आपने अपने आप को संसार से अलग किया है, तो खुदा के लिए एक पवित्र मकदस बन रहे हैं। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। खुदा ने अपने कलाम में मूसा को जो समझाया, बताया, एक एक चीज जो उसमें इस्तेमाल करेगी, एवरीथिंग वाज पॉइंटेड टुवर्ड्स जीसस क्राइस्ट। डेफिनेटली इस तंबू का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो यीशु मसीह है। एंड एक्सप्लेन अस, हेल्प अस माइकल भाई, कि इतने साल पहले मूसा को क्या समझ में आ रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि ये सैक्रिफाइस, ये प्रीस्ट, ये लैवर या ये ऑल्टर या ये पवित्र स्थान क्या सिग्निफाई कर रहा है? This is the most important part of the tabernacle, and that is exhibiting who Jesus is। कि यीशु मसीह क्या है, अल्टीमेटली वो क्या क्या काम करेगा। एंड मैं सारे आर्टिकल को तो लेके नहीं चलूंगा, पर एक आर्टिकल के बारे में बताना चाहता हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के लिए जेरेमाया में और उसके 3rd चैप्टर में मैं उसकी 14, 15 एंड 16th वर्स बता रहा हूं। और ये क्या है कि फेथलेस इज़राइल को परमेश्वर पश्चाताप के लिए कह रहा है। और उस समय उसने कई चीजें बोली, पर उसने 14th वर्स से पढ़ रहा हूं, कह रहा लिखा है, रिटर्न ओ फेथलेस चिल्ड्रन डिक्लेयर्स द लॉर्ड, फॉर आई एम योर मास्टर, I will take you, one from a city and 2 from a family, and I will bring you to Zion, and I will give you shepherds after my own heart who will feed you with knowledge and understanding। किस समय की बात है आपको मालूम है? जेरेमाया एक ऐसे टाइम पर है जब परमेश्वर के लोग जो हैं, विशेष तौर पे वो राजा जो इज़राइल के थे, वो परमेश्वर के मार्गों में नहीं चल रहे हैं। और जेरेमाया बार बार रिपेंटेंस की बात बोल रहा है, और वो ऐसे स्लेवरी में जा रहे हैं, लोग दुखों में जा रहे हैं, लिमिटेशन का लिखा जाना। और उसी टाइम पे ये बता रहा है कि मैं उन सबको वापस लेकर के आऊंगा। पर फिर उसने एक बात और कही 15th में, एंड आई विल गिव यू शेपर्ड्स आफ्टर माय ओन हार्ट who will feed you with knowledge and understanding। और 16th वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, and when you have multiplied and been fruitful in the land, in those days declares the Lord, they shall no more say, the ark of the covenant of the Lord, it shall not come to mind or be remembered or missed, it shall not be made again। At that time Jerusalem shall be called the throne of the Lord, and all nations shall gather to it, to the presence of the Lord in Jerusalem। और आपको मालूम है ये सारी नेशंस किस समय और आई और उसके बाद आने शुरू हुए? वो यीशु मसीह के टाइम। ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट वी सी मेनी नेशंस रिप्रेजेंटेड इन दैट प्लेस। पर यहाँ एक बात कह रहा है कि आर्क ऑफ द कवेनेंट भी उनके दिमाग में नहीं आएगा, और आगे लिखा है, इट शैल नेवर बी मेड अगेन।
and it shall not be missed. Why? क्योंकि Jesus, He is the ark of He is the covenant and He He is is the the covenant. I mean, Hallelujah. He made the covenant. उसके ब्लड में एक नई वाचा है. वो जो करूब हैं उसके ऊपर, वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शा रहे हैं, उसके सिंहासन को, उसकी प्रेजेंस को दर्शा रहे हैं. वहां पर हम देख रहे हैं हारून की वो है, छड़ी है, मन्ना है. ये सब यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा है. So when we have Jesus as the true and the best shepherd, who would need, किसको जरूरत होगी कि किसी और covenant, ark of the covenant की? नहीं. और इसलिए यीशु मसीह जो है आपके लिए वो सब कुछ है जो आपको चाहिए. और एक एक करके आप देखेंगे, every article in the temple somehow represented the work of Jesus Christ, the ministry of Jesus Christ, and the power of Jesus Christ and the character of Jesus Christ. मूसा के लिए इब्रानियों 11वें अध्याय में जैसे लिखा है कि उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया क्योंकि मसीह के कारण दुख उठाने को उसने ज्यादा बड़ा धन समझा. मसीह कहां था? नहीं था वो तो. मसीह का कोई मतलब ही नहीं है. लेकिन they were looking forward to a time कि यीशु मसीह ये पूरे टेंट के रूप में, टैबरनेकल के रूप में हमारे बीच में होगा. हालेलुया. दिस इज गेटिंग एक्साइटेड. मूसा का तंबू इशारा कर रहा है यीशु मसीह की तरफ. ये इतिहास नहीं है, ये बीता कल नहीं है, ये समथिंग दैट इज वेरी मच नाउ. और मैं विश्वास करता हूं जिस तरह से इस समय तंबू बन रहा है, यीशु मसीह हर घर में और हर मोहल्ले में दिखाई पड़ रहा है. उसका जलाल बच्चों बच्चों में, उसका कलाम घर घर में फैल रहा है. What may come, there is nothing that can hinder the work of the gospel. और मैं धन्यवाद करता हूं, He has kept us in this hour कि हम यीशु मसीह को बढ़ते हुए, और वो पत्थर जो बिना किसी के खोदे लुढ़कता हुआ आया था ना, याद है ना आपको? डैनियल किताब में मूर्ति से टकराता है, मूर्ति तो चकनाचूर हो जाती है, पर लिखा है वो पत्थर धीमे धीमे इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरी पृथ्वी को छा लिया. इट्स द टाइम ऑफ द गॉस्पेल. इट इज द टाइम ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. और मैं धन्यवाद करता हूं, खुदा अपने मंदिर को तामीर कर रहा है. चर्च, बी एक्साइटेड, गेट रेडी. द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड राइट नाउ. आपका इस समय खुदा के कलाम के साथ बैठना, इबादत करना, दुआ करना बताता है He is building His church. मैं धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू वेरी मच माइकल भाई फॉर ज्वाइनिंग विथ मी. और अब हम विश्वास करते हैं हमारा ये समय जो हम खुदा की ज़रूरत बता रहे हैं ना, बहुत अद्भुत होने जा रहा है. Stay tuned, be excited and learn that God has for you. आने वाले दिनों में हम बात करेंगे इस मंदिर के अंदर की रचना के बारे में. बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है, और ये तंबू आपके होश उड़ा देगा. इसका हर कोना यीशु मसीह की चर्चा करता है और यीशु मसीह की ओर हमें लिए चलता है. यू कैन नॉट सेपरेट मोसेस एंड जीसस, दे गो हैंड इन हैंड. एंड आई बिलीव this will blow your mind how the Spirit of God has given us the blueprint कि हम इस जमीन पर, जब मूसा ने तैयार किया तो उसने तंबू तैयार किया, अब हम मिल करके एक घर तैयार कर रहे हैं. मालूम पर्पस क्या है? कि मैं अपने लोगों के मध्य में रहूं, और वो खुदा हमारे बीच में है. इस पल जब हम यहां बैठे हैं, हमारा खुदा हमारे मध्य में है. जब आप अपने घर पे वॉच कर रहे हैं, खुदा मध्य में है. और मेरी दुआ ये है, द प्रेयर दैट वाज मेड इन दिस आवर मे बी फुलफिल्ड, और आपके झगड़े मिटा दिए जाएं, कड़वाहट मिटा दी जाए, और आसमान का खुदा आपके घरों में वास करे. खुदा आपको बरकत दे.